हमें तो नहीं पता कि ऐसा क्या हम अपने एक्सपोर्टर्स के लिए कर रहे हैं। हमने उनके लिए बिजली बहुत सस्ती कर दी है, हमने उनके लिए एटमॉस्फेयर अच्छा कर लिया है, रेड टेपिज्म ख़त्म कर दिया है, एनओसीज ईजी कर दिए हैं, या फिर लेबर चीप होने के साथ साथ एफिशिएंट भी कर दी है कि जिसकी बेस पर वो कम्पीट करें वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह के साथ या इंडिया के साथ, जिससे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि टेक इट टू 60 बिलियन यूएस। आपको कुछ लगता है ऐसा किया हमने डॉक्टर साहब? इमरान, देखिए, एक तो इस वक्त $30 बिलियन के करीब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। अगर आप 2005-6 को जाकर देखें तो हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो 13% हुआ करता था। इस वक्त वो 9% पे है। तो एक तो ये रियलाइजेशन करने की जरूरत है कि खड़े हुए कहाँ पे हैं। जो एक्सपोर्ट टू दी जीडीपी है वो 13 से अगर 9 पे आ गया है तो हमें तो उन अवामिल का जायजा लेना चाहिए जो इनको यहाँ ले आए हैं। कोई भी चीज अगर हम ये कहें कि कुछ हफ्तों में या कुछ आने वाले महीनों में हम इसको ठीक कर लेंगे, ऐसा है नहीं। बात ये कि वेयर इज द प्रॉब्लम इज इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, द इनएफिशिएंसीज इन पाकिस्तान, द प्रॉब्लम इज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, द रेगुलेटरी ओवरहैंग, द एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया दैट एग्जिस्ट्स इन द कंट्री। देन द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान का चूंकि इन्फ्लेशन तवातर से पिछले 3 साल में, मतलब 23, 24 और अब 25 में भी जब देखेंगे, ये जो 3 साल गुजरेंगे इसमें तकरीबन 23.4% एवरेज, एंड जो तीसरा साल अब है उसमें 14 से 15%। जब ये रहता है तो मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, 20% का रेट है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूं, आई टेक सम लोन समटाइम्स टू इन्वेस्ट। आई हैव ऑलमोस्ट रिटर्न्ड ऑल माय लोन्स बिकॉज इट्स नॉट वायबल टू इन्वेस्ट एट अ बोरोइंग रेट ऑफ 22%। अगर इन 3 चीजों को आप ठीक करना आज शुरू करें, मैं आपको कहूं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना है तो बिजली को ठीक करना है, पैदावारी सलाहियत को ठीक करना है, गैस के निज़ाम को ठीक करना है। अब आप मुझे बताइए कि ये 3 चीज़ें ही अगर मैं कहूँगा आपकी पैदावारी सलाहियत, एग्रीकल्चर में एफिशिएंसीज इन बिजनेस, इन सब को ठीक करने के लिए ये तो एक बहुत बड़ा आपको एफर्ट चाहिए। फिर आ जाइए एफबीआर के रिफॉर्म पे। एफबीआर के रिफंड्स पिछले 15 साल से मैं इस मुल्क को, आफ्टर डूइंग माई PhD एंड वर्किंग अब्रॉड, जब मैं पाकिस्तान आया तो मैं इसको बड़े गौर से देख रहा हूँ। और एक चीज़ अगर कंसिस्टेंट है तो वो ये है कि सर्कुलर डेट बढ़ रहा है और एफबीआर के जो रिफंड्स हैं ये एक बॉटल नेक है इन द काइंड ऑफ, जिसे आप कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो उन प्राइवेट अदारों की होती हैं। इन दोनों को हम ठीक नहीं कर पाए, बल्कि बदतदरीज इनमें प्रॉब्लम आई। कभी हमने रिफंड्स को ठीक किया तो वो फिर वापस हमने ऑटोमेट किया, और मैं खुद उस रिफॉर्म का पार्ट था। मेरी बेगम ने वो रिफॉर्म पाकिस्तान आकर बाहर से किया, शी इज एन टैक्स एक्सपर्ट, और वो उसके बाद फिर रिवर्स हो जाता है। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड। सो अगेन वी कैन मेक द सेम एफर्ट। ये सारा एफर्ट करने के लिए इमरान, अगेन आपको कैपेसिटी चाहिए इन सब प्राइवेटाइजेशन में, BOI में, फाइनेंस में, FBR में, एनर्जी के 3 सब सेक्टर्स में, नेपरा में, ओगरा में। प्रॉब्लम आज भी वही है जो पिछले कई साल से है, पिछले कई दहाइयों से है, कि वी हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू मेक all the changes that we are talking about right now in front of you. Can we bring that capacity? आज भी अगर सोच ये है कि किसी तरह आउटसोर्स करके पाकिस्तान जो है अपना थ्रू द IMF, थ्रू अदर मल्टीलैटरल्स, थ्रू राइटिंग अ प्रोग्राम, कोई होम ग्रोन प्रोग्राम पाकिस्तान का लिख देगा और ये मसला हल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूँ, क्योंकि ये डे टू डे काम के अलावा या प्रोग्राम्स लिखने के अलावा एक डिजाइन फ्रेमवर्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बनाना है, और ये उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल करना है हमने जिन्होंने इस चीज को आगे लेकर चलना है। आई थिंक दैट इज वेयर वी लार्जली स्टैंड। अच्छी बात यह है इमरान इसमें और है ना, कि अदराक बड़ी क्लियरली है कि कहां कहां क्या क्या इंटरवेंशंस करनी है, कहां गवर्नमेंट के रोल को तब्दील करना है, कहां प्राइवेट सेक्टर को दुनिया से अटैच करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। ये अदराक सब है, क्लियर है। और मैं फिर कहता हूं कि मैं बहुत लोकल पॉलिसी मेकर से इंटरैक्ट करता हूं, एकेडेमिया से इंटरैक्ट करता हूं, पढ़ाने जाता हूं, बिजनेसेस से बात करता हूं। इन सब को समझ है, पर आप इनको यूज नहीं कर पा रहे उस तरीके से कि ये आपको वो रिजल्ट्स दे पाए। और आज भी चूंकि रिलायंस जो है एक आउटसोर्स थिंकिंग पे है, और मैं बहुत सी अथॉरिटीज को ऐसे समझता हूँ, पाकिस्तान में तो एक बंदा हायर करना जो है वो एक मुश्किल बन जाती है। सो हम एक कंसल्टेंट को कहते हैं कि आप आके काम कर दीजिए, बिकॉज ना उसको पैसे देने होते हैं हमने, ना ही उसकी कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है। यहाँ पे खड़ा हुआ है मुल्क
फिर इसी तरह चाइनीज के साथ जब आपने बात करनी है 2015 के जो मायदे हैं उनको देखना है, तो पहले अपना प्लान उनको बताइए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम किसी से कोई चीज मांगने जा रहे हो तो आप उनको बताइए कि आप अपने एंड पे क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग ये अब देखना चाहते हैं कि यार आप अपने पावर सेक्टर को क्या करने जा रहे हैं कि हम आपकी मदद करने को आए। आई थिंक दैट इज वेयर लार्जली पाकिस्तान स्टैंड्स। द गुड स्टोरी स्टिल इज दैट वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी वही बात है, आपने कहा है कि डिजाइन फ्रेमवर्क के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं होगा, और इदराक है हर चीज़ का, लेकिन ये कर नहीं पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सबसे मेजर इस वक्त इशू बना हुआ है ये तो महंगाई का है, इसके साथ जो बिजली के बिल अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक नया पंडोरा बॉक्स भी खुल गया है। वो जो गौहर एजाज जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि जनाब सिर्फ 40 खानदानों के लिए सबकी कुर्बानी दी जा रही है, अपनी बोटी के लिए पूरा ऊंट कुर्बान किया जा रहा है। इस पे ज़रा बताएं कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर किस तरीके से जो गरीब आवाम है उस पर जुल्म किया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो इस वक्त टोटल आईपीपीज की सिचुएशन है उसमें ये मसला है 2015 के आईपीपीज का। इसी पे के अंडर 10-11 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी है, 15 से 17 अरब डॉलर की पेमेंट है। इसको आई थिंक वी शुड, पाकिस्तान वहाँ खड़ा नहीं है कि हम इस पर कोई नया पंडोरास बॉक्स खोलें। पर इमरान, अगर याद हो इमरान को, तो मैंने एक बात जरूर कही है कि पब्लिक डेट भी और आईपीपीज का डेट भी इसको रीप्रोफाइल करा लें। उससे मतलब यह है कि अगले 4-5 साल भारी हैं पाकिस्तान पे, जो 4-5 साल में देना है उसको उनको कहें कि हम अगले 5 या 10 साल में जाकर देंगे आपको। सो जो पेमेंट है हर साल की वो ड्रॉप कर जाएगी, रादर देन उनसे हम अगर इस वक्त कहें कि हम उनको कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, या हम उनको कहें कि हम आपके जिसको हम कहते हैं हीट रेट ऑडिट कराना चाहेंगे, अगर इन चीजों में जाएंगे तो जो नई इन्वेस्टमेंट है वो फंस जाएगी। सो उनसे बैठ के, पर वो भी करने से पहले आपको उनसे ये बात करनी पड़ेगी कि हमने ये सारा काम अपने एंड पे जो 600 अरब की चोरी है क्या उसको रोक लिया है, क्या हमने डिस्कोस का प्लान बना लिया है, क्या हमने अपना जो टैरिफ का रिफॉर्म है वो कर लिया है। जब मैं ये स्टोरी लेकर, मैं वही कह रहा हूँ जी, टेक दिस स्टोरी देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन। मतलब आपने ऑलमोस्ट 30 बिलियन यूएस से लेकर 80 बिलियन यूएस तक इन बिटवीन कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में आपने 8 सालों में दे दिए, और उसके साथ साथ आपने जो अपना सर्कुलर डेट था, जो समहाउ थ्रू अ गुड गवर्नेंस, थ्रू मेकिंग सब गुड रूल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, कि बिजली किधर चोरी हो रही है। मुझे याद है 2015-16 में ऐसा हुआ था, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे, और वो सिर्फ अलामती गिरफ्तारियां नहीं थी जो आजकल होती हैं, वो बाकायदा एक क्रैकडाउन था, और उन जगहों के बिल्स को भी फोकस किया गया था कि बिजली कहाँ पे चोरी हो रही है, इनके लाइन लॉसेस जहाँ पे ज़्यादा हैं, एक अच्छा फार्मूला बना था, और फिर वो कहीं फाइलों की नज़र हो गया। तो जब आप कैपेसिटी पेमेंट की मद में अपने दिफाई बजट के 6 टाइम्स ज़्यादा पैसे डिस्कोस ये जो आईपीपीज़ हैं इनको दे रहे हैं, और 1 अरब डॉलर के लिए या 2 अरब डॉलर के लिए IMF से बैक कर रहे हैं, तो आई थिंक दे आल्सो सी योर पॉलिसीज एंड इंटेंशन इन कैपेसिटीज। उसके बाद वो क्या ही आपके हक में डॉक्टर साहब फैसला देंगे और क्या ही आपको फेवर्स देंगे। व्हाट डू यू से? So we do our homework, then we go to them. अब इस homework करने के लिए you have to have home teams playing in power, petroleum, water and gas, कि वो सारा ये फ्रेमवर्क आपके सामने रखें, फिर इस फ्रेमवर्क की डिस्कशन करने आप उनके पास जाएं। आई थिंक दैट इज वेयर लार्जली द कंट्री स्टैंड्स। ठीक है, तो हम अब इसमें थोड़ा सा मैं आपसे ये, चूंकि हम बहुत ज़्यादा आजकल डिस्कस कर रहे हैं इसके आईपीपीज़ के मसले को, तो हमने पैसे तो दिए, और दूसरी जानिब हमने कहीं भी मीडिया की हद तक भी कौम को एतमाद में नहीं लिया कि हम ये पेमेंट्स कर रहे हैं। ये तो अब चूंकि सियासी मुखालफीन या सियासत का एक फ़ायदा आवाम को ये होता है कि जब दूसरा हुकूमत में आता है तो पहले के राज खोलने लग जाता है। जब गौहर साहब खुद थे तो ये बात नहीं करते थे, अब जब वो खुद नहीं है तो ये बात कर रहे हैं। तो पिछले 7-8 सालों में किसी ने कसर उठा नहीं रखी इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, इस पे क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? कैन यू हियर मी? आई थिंक हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, डॉक्टर साहब से इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हम कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में, और फिर ये अक्सर जो लोग रोते नज़र आते हैं ना कि जी हम तो बिल हमारा आ जाता है, बिल हमें देना पड़ता है चाहे हम बिजली जलाएं या ना जलाएं, और इस बात पे कोई दो राय भी नहीं है कि बहुत सी जगहों पे जो लोड शेडिंग है वो 12-12, 14-14 घंटे रही है, लेकिन बिल पहले से डबल आया है। यानी कि बाज़ औक़ात जब बिजली नहीं होती तो एटलीस्ट यू थिंक अच्छा बिजली नहीं है तो मेरा बिल तो कम से कम आधा आएगा ना। अगर मेरे बच्चे रात को पंखा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या लाइट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे जिससे वो पढ़ें, लेकिन उसके बावजूद बिल्स पूरे हैं। और अब हमें पता चला है कि ये वो क्रूअल किस्म के एग्रीमेंट्स थे जिनकी वजह से अब ये सिचुएशन पैदा हो रही है और पाकिस्तानी कौम इनको भुगत रही है। जी हाँ बिल्कुल, पहले ऐसा ही किया गया, महंगे तरीन जो तारीफ के वो
वो थर्मल पावर प्लांट्स लगाने के ये जो मंसूबे थे वो बनाए गए, फिर सरमायाकारों को ये प्लांट्स जो है लगाने के लिए ऐसी मराहत भी दी गई, जिसके बाद अब ये जो पाकिस्तान की माशी तबाही है ना ये हुई और ये उस वक्त से होनी शुरू हुई। और वही बात है कि पैदावारी सलाहियत का जो निफ्ट से ज़ायद बिजली जो है वो पैदा होती नहीं है, ना इस्तेमाल होती है, ताहम पैसे ज़रूर हमने देने हैं। इसके अलावा ये जो टैक्स, और इसमें ये मुल्क की दोनों बड़ी जमातें जो बल्कि तीनों बड़ी जमातें जो इस वक्त 2 हुकूमत में और एक पहले तहरीक इंसाफ, ये सब इसमें माशाल्लाह हिस्सा बकदर जुस्सा इन्होंने डाला है। बिल्कुल तो सबकी कैपेसिटी के इश्यूज रहे हैं, इसको लेकर सबने सरफे नजर किया है। इवन सर्कुलर डेट आई रिमेंबर जब PMLN की 2013 की गवर्नमेंट आई थी, एक बहुत भारी भरकम अमाउंट उस वक्त अदा कर दी गई थी, उसमें बड़ी तनकीद आई थी कि जी एकदम से आप इतनी बड़ी, देयर वाज लाइक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जो कि अदा किए गए, आपने क्यों अदा किया? तो उसको कहा गया एक दफा वंस फॉर ऑल इसको सेटल करना चाहते हैं, फिर हम ताकि अदायगियों के साथ साथ चलते रहें। और फिर वो इतना बड़ा कि अब एक एक पहाड़ की सूरत में हमारे सामने वो सर्कुलर डेट खड़ा है, और वो होता रहेगा जब तक हम अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे, और यही हो रहा है। और ऐसा ही हो रहा है, और पिस रही है आवाम सारी। और दूसरा जो लाइन लॉसेस वाली इमरान आपने बात की, और उसमें भी यही सारी चीज़ है कि जहां लाइन लॉसेस हैं उन सब का बोझ जो है वो बाकी आवाम जो बेचारी बिल भी दे रही है, टैक्स भी पे कर रही है, उसके ऊपर ही आ जाता है इन दी एंड। लाइक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां ज़्यादा लाइन लॉसेस हैं वहां ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि उन्हीं से वो पैसे वसूल किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता ऐसा। और जो बिल है अगर इमरान उसको देखें तो उसमें पता नहीं किस किस किस्म के टैक्सेस जो हैं वो हम पर लगाए गए हैं, और उनकी आम आदमी को समझ भी नहीं आती है कि ये किस मद में हम पे टैक्स आयद किया गया। तो इस तरीके से जो सादा लो आवाम है उसको हुकूमत जो है बेवकूफ़ बनाती चली आई है। लेकिन अब लोग बोलना शुरू हुए हैं, ये पता चला जैसे ही इमरान ने बात की कि जब ये लोग हुकूमत में होते हैं तो तब तो ये बात नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली जब एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं तो ज़रूर एक दूसरे के पोल खोलते हैं, एक्सपोज करते हैं, से पता चलता है कि जनाब सभी एक जैसे।